राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। अ, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होता है उसका पूरा आंसर करने की कोशिश करती हूँ और आप लोग अपनी क्वेश्चन करती रहिएगा और मेरे से जितना हो सकेगा जो भी मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज मैं बात कर रही हूँ अगर आपकी कुंडली में शनि और राहु की युति बन रही है या शनि और राहु का की आपस में दृष्टि जा रही है या किसी भी तरह का कंजक्शन बन रहा है तो वो आपको कैसा परिणाम देगा, आप क्या महसूस करोगे, उस युति से क्या मिल सकता है, क्या खो सकता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ आज बताने वाली हूँ। अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मुझे इतना ज़्यादा मैंने चार्ट एनालाइज नहीं करे हैं, पर जितने मैंने देखे हैं उसका अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। पहली बात तो ये योग जो होता है ये सबकी कुंडली में नहीं होता। ये किसी किसी की कुंडली में पाया जाता है और इस योग से ना ये समझ आता है कि पास्ट लाइफ आपकी कैसी थी। क्योंकि अगर ये योग बनता है ना तो आपका पास्ट लाइफ से कोई ऐसी रहस्यमयी चीज़ों से या तंत्र मंत्र से कोई ऐसा नाता था जिसकी वजह से आप इस जन्म में आके वो चीज़ें पूरी करने आए हो, वो डिज़ायर आपकी दिख रही है अगर आपका शनि और राहु युति करके बैठा है। ठीक है, इसको चंडाल योग भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये बुरा माना गया है, पर किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, बुरा है तो अच्छा भी है। देखिए, बुरा मैं बताऊं, ऐसे लोग थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति, तुरंत गुस्सा हो जाना, तुरंत खुश हो जाना, हद से ज़्यादा माइंड का यूज़ करना, क्योंकि राहु है ना, राहु शार्पनेस दिखाता है। आप कुछ करोगे, कुछ सोचोगे और कहीं चले जाओगे, क्योंकि डिज़ायर इतनी होती है ना, डिज़ायर पाने की, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और शनि शनि जस्ट अपोजिट होता है। शनि स्थिरता लाता है, शनि एक लिमिटेशन रखता है। शनि बताता है इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना। और राहु कहता है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे तो सारा सारा सब कुछ चाहिए। तो जब आप कुछ चाहते हो पर आपका वो होता नहीं है, तो आप एक संघर्ष करते हो, बट आप करना नहीं चाहते हो, आपको शॉर्टकट चाहिए। तो ऐसे में वो परिस्थितियाँ जो आपकी मेंटली और फिजिकली बनती हैं वो बुरी होती हैं। और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो इसका, निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास ही रहती है। ये कंफर्म है। 100% आप उस चीज़ को फील भी कर सकते हो, अपनी लाइफ में उसको समझ सकते हो आप। क्योंकि ना आपका तंत्र मंत्र में मन लगता है, आप इन चीज़ों पे बिलीव करते हो। और एक टाइम अगर आप ऐसा कोई तंत्र का ज्ञाता बनना चाहे तो बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल। और देखो, शनि को यम बोला गया है और उसको एक मदशाली हाथी बोला गया है, राहु को। तो ऐसे में इतना बल होता है ना, इतना मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं ना ऐसे लोग। थोड़ा गुस्सैल नेचर होता है, क्योंकि इनमें क्या है, गुस्सा हो जाना तुरंत खुश हो जाना, गुस्सा हो जाना तुरंत खुश हो जाना। मेच्योरिटी होती है पर तत्परता बहुत होती है। कुछ डिज़ायर आई तो उसको चाहिए। देखिए, राहु तो एक छाया ग्रह होता है। आपको अगर शनि आपका शुभ है ना, तो आपको इस चीज़ के बुरे परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपका किस हाउस पे बैठ के किस ग्रह से दृष्ट दृष्ट है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपका शनि अशुभ होगा। ओके। और अगर आपकी कुंडली में राहु को देखना है तो गुरु और गुरु के साथ शुक्र को देखिए कि दोनों युति पे बैठे हैं। अगर गुरु शुक्र युति बना पे के बैठे हैं तो आपका ये राहु अच्छा होगा। वो राहु कहीं ना कहीं अच्छा होगा। ज़्यादा बुरा परिणाम कब देता है? जब ये अष्टम भाव में हो। नवम में भी देता है, 10th में भी देता है और 11th में भी देता है और द्वादश में तो देता ही देता है। अगर आपके द्वादश भाव में बन रहा है ना, तो आप ये समझ लो कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो तंत्र मंत्र है ही है। ठीक है, आपके ऊपर है। अगर अष्टम भाव में
अष्टम भाव देखिए, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह होता है तो उस कहीं न कहीं वो बैड रिज़ल्ट देता ही देता है। राहु तो अष्टम भाव में खराब है ही, अगर वो सिंगल भी है तो भी है, शनि के साथ है तो वो ज़्यादा। ऐसे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। आप हेल्थ से बहुत परेशान रहोगे, ठीक है? आपको कोई बीमारी लग सकती है, हो सकती है, या तो आपके फैमिली में कोई सुसाइड या कोई किसी की एक्सीडेंटली डेथ संभव है, हो सकती है। नवम में है, अगर अशुभ है तो आप अपनी फैमिली आपकी बड़ी हो सकती है, और जो भी आपका फैमिली की प्रॉपर्टी या धन है ना, तो उसे आप नष्ट करने की कोशिश कर सकते हो। और अगर आपका शुभ है तो यही आपके बहुत अच्छे रिजल्ट दे आपका अच्छे रिजल्ट देने का मेरा मतलब कि आपको इतना लाभ लाभ भाव में बैठ के अगर अच्छे किसी कोई पाप तीसरे पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, या कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि बन रही हो, तो ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। आपको करोड़पति बना देगा, आपकी सारी डिज़ायर पूरी करेगा। बट एक बात मैं फिर कहती हूँ कि शनि देव जहाँ भी होते हैं वो एक पीड़ा का कारक बनते ही हैं, वही पैसा आपकी पीड़ा का कारक बनेगा कहीं न कहीं से, क्योंकि अगर उन्होंने दिया है तो उसका कोई रीज़न है, और उसी के थ्रू आपको एक टाइम के बाद आने के बाद पीड़ा देंगे। तो शनि देव तो कहीं भी हैं, तो उनका नेचर है, नेचर कर्म, अगर आपके इस जन्म में आपने सब अच्छा करा है तो पूर्व जन्म का ऐसा कुछ होगा कि वो कुंडली के उस भाव में आके बैठ के आपको उस चीज़ के थ्रू आपको पीड़ा देने आए हैं। देखिए, अगर पंचम भाव में ये युति बन रही है और अशुभ है, तो आपको संतान को लेके प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये ऐसे लोग ना 37 या 40 के बाद स्ट्रगल हो पाते हैं, ठीक है? इन लोगों का है कि लेट ही होता है, ये संघर्ष होता है इनकी लाइफ में ज़्यादा। तो एक रेमेडी बताती हूँ, जो लोग परेशान हैं इस चीज़ से। आपको बादाम जो कवर से बंद होता है, और नारियल, उसको एक एक लेना है, और हर शनिवार 43 शनिवार ये करना है। 43 शनिवार नहीं, 43 दिन तक करना है। अगर शनिवार कर पाओ तो शनिवार में आपको 11 शनिवार कर लेना है, और अगर दिन पे करो तो 43 दिन तक आपको किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है, या तो किसी मंदिर पे जाके चढ़ाना है, ठीक है? बादाम और नारियल। ऐसे लोगों को शाम के बाद नारियल और बादाम रोस्ट नहीं करना, ठीक है? हो सके लोहे की कढ़ाई पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि रात शनि होती है, और जो शाम होता है वो राहु होता है। शाम के बाद का जो पीरियड आता है वो राहु का होता है। तो इससे बचने के लिए आपको ये उपाय करिएगा। और अच्छा, मैं एक बात नहीं बताई आपको, अगर आपको जानना है ना कि आपका शनि और राहु की युति शुभ है या अशुभ है, तो आप अपनी बॉडी पे देखो, कोई ना कोई आपको निशान मिलेगा, ठीक है? तिल मस्सा से थोड़ा बड़ा ही होगा, अलग टाइप का निशान होगा। तो उस निशान को देखो, एक अंगूठा रख के, कि वो निशान आपका अंगूठा के अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। अगर अंगूठे के अंदर आ रहा है तो आपकी ये युति शुभ है, आपके लिए कोई बुराई नहीं है, शुभ है। बट अगर वो अंगूठे के बाहर जा रहा है निशान, तो आपकी ये युति अशुभ परिणाम लेके आएगी। तो उसके लिए मैंने रेमेडी बताई हुई है, आप ज़रूर करिएगा। हाँ, कोई रेमेडी करिए ना करिए, ये रेमेडी ज़रूर करिएगा, वरना ये कंजक्शन बुरा होता है सच में। आपको उथल पुथल बहुत करेगा, बहुत मचाएगा। तो आप इसकी रेमेडी करिएगा, और आपको पूरा गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको आराम मिलेगा। तो राधे राधे। जो भी आपको कुछ नई नॉलेज चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राधे कृष्णा।